नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप देख रहे हैं अपने क्लास यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12वीं के यानी क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि किसी ना शिफ्ट में पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कितने प्रश्नों को करने वाले हैं तो यहाँ पे अगर बात करें तो हम यहाँ पे आज जो है 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ, 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं तो पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन। जो स्टूडेंट अभी तक पहला वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके हमारा रिक्वेस्ट है कि वो पहले जाके फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखें, ताकि जो है आपका एक भी क्वेश्चन जो है बाहर ना आ जाए। सारा का सारा क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखे, उसके बाद ही ये तीसरा वीडियो देखे। ठीक है, तो ये सीरियल वाइज सीरियल जो है सेट किया गया है। तो ये 30 क्वेश्चन, ये तीसरा वीडियो जो है ये आपका रहने वाला है। तो अब उससे पहले हम एक जरूरी सूचना आप लोगों से साझा करना चाहते हैं, आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि हमारे चैनल अपने क्लास में आप सभी का जो है स्वागत है। अब डेली जो है 6 बजे, कितना बजे? डेली 6 बजे शाम में जो है आप जुड़ना न भूलें। डेली शाम में जो है 6 बजे जुड़ना ना भूलें। आपको डेली 6 बजे जो है हमारा क्लास जो है आपको मिलता है। तो 6 बजे शाम में डेली हमसे जुड़े और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए आज यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब देते हैं ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति जो है किसकी रचना है? तो निराला का है, दिनकर का है, पंत का है या फिर प्रसाद का है? तो सरोज स्मृति जो है किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए निराला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निराला हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कामयानी। कामयानी के कवि कौन है? कामयानी के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर पंत? तो कामयानी के कवि कौन है? तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है रसीम रथी किसकी कृति है? रसीम रथी जो है किसकी कृति है? तो निराला का है, दिनकर का है, प्रसाद का है या फिर रेणु का है? तो रसीम रथी जो है किसकी कृति है? रसीम रथी किसकी कृति है? तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि प्रसाद जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर किसकी कविता है? तोड़ती पत्थर किसकी कविता है? तो निराला का है, पंत का है, प्रसाद का है या फिर दिनकर का है? तो तोड़ती पत्थर जो है किसकी कविता है? तोड़ती पत्थर किसकी कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निराला का। निराला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है छायावाद किसका युग है? छायावाद जो है किसका युग है? प्रेम का, राष्ट्रवाद का, व्यक्तिवादी काव्य का या फिर वीर रस का? छायावाद जो है किसका युग है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवादी काव्य का। व्यक्तिवादी काव्य हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है छाया किसका प्रतीक है? छाया जो है किसका प्रतीक है? प्रेम का है, दुख का है, कल्पना का है या फिर सौंदर्य का है? तो छाया जो है किसका प्रतीक है?
छाया किसका प्रतीक है? तो 56 का सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कल्पना का। कल्पना हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, हरि शब्द का अर्थ है। हरि शब्द का अर्थ है शिव, विष्णु, राम या फिर बुद्ध। हरि शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? हरि शब्द का अर्थ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 57 का बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन का बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सूरदास किस भक्ति से जुड़े हैं? सूरदास जो है किस भक्ति से जुड़े हैं? निर्गुण से जुड़ा है, ज्ञान मार्ग से जुड़े हैं, सगुण रसिक से जुड़े हैं या फिर योग मार्ग से जुड़े हैं? तो सूरदास जो है किस भक्ति से जुड़े हैं? सूरदास किस भक्ति से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सगुण रसिक से जुड़े हैं। सगुण रसिक हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में है? रामचरितमानस जो है किस भाषा में है? तो अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली में या फिर संस्कृत में? तो रामचरितमानस जो है किस भाषा में है? किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 के ए नंबर अवधि में। अवधि क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रसों में सर्वश्रेष्ठ रस कौन है? रसों में सर्वश्रेष्ठ रस क्या है? तो वीर है, करुण है, श्रृंगार है या फिर शांत है? रसों में सर्वश्रेष्ठ रस क्या है? रसों में सर्वश्रेष्ठ रस क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांत हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, उपमा का अर्थ क्या है? उपमा का अर्थ क्या है? संयोजन है, तुलना है, वर्णन है या फिर श्रृंगार है? उपमा का अर्थ क्या है? उपमा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलना हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलना जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, उपमा का सूचक शब्द क्या है? उपमा का सूचक शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, जैसा, कि, और या फिर परंतु। उपमा का जो है सूचक शब्द क्या है? उपमा का सूचक शब्द क्या है? तो 62 का जो है ए नंबर, 62 का ए नंबर क्या हो जाएगा? जैसा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, नयन कैसे कमल को, नयन जैसे कमल कौन सा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है या फिर व्यंजन है? नयन जैसे कमल कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा। उपमा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागर या हृदय कौन सा अलंकार है? सागर या हृदय जो है कौन सा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, नवीनकरणीय है या अतिशयोक्ति है? सागर या हृदय जो है कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा। उपमा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उसका हृदय पत्थर है, उसका हृदय पत्थर है कि कौन सा लेखक है? उसका हृदय पत्थर है क्या है? उसका हृदय पत्थर है तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है या मानवीकरण है? उसका हृदय जो है पत्थर है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रूपक हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। अनुप्रास अलंकार का लक्षण है वर्णों की पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति, तुलना या फिर प्रत्यय। अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णों की पुनरावृत्ति। वर्णों की पुनरावृत्ति हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है,
को वर्ण की बार बार आवृत्ति, को वर्ण की बार बार आवृत्ति क्या है? रूपक है, अनपेक्षित है, अनुप्रास है या फिर उपमा है? को वर्ण की बार बार आवृत्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास। अनुप्रास क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, देवता क्रोध पर उठे, देवता क्रोध पर उठे, उपमा है, रूपक है, मानवीकरण है या फिर विशेषण है? देवता क्रोध पर उठे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीकरण। मानवीकरण हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, गति का अर्थ क्या है? वेग है, चलना है, अस्तित्व है या फिर जीवन है? तो गति का अर्थ क्या है? गति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वेग हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छंद किसका अंग है? छंद जो है किसका अंग है? नाटक का है, काव्य का है, कहानी का है या फिर रिपोर्ट का है? तो छंद जो है किसका अंग है? छंद जो है किसका अंग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काव्य का जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, चौपाई में कुल मात्राएं कितने हैं? चौपाई में कुल मात्राएं कितने हैं? 12 है, 16 है, 24 है, 32 है? चौपाई में कुल मात्रा कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी नंबर, सॉरी 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का अगर बात करें तो दोहा में मात्राएं कितने हैं? दोहा में मात्राएं कितना है? 13 से 11, 24 से 24, 16 से 16 या फिर 11 से 13 या फिर 11 से 13? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 से 11। 13 से 11 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ताल किससे संबंधित है? ताल जो है किससे संबंधित है? नृत्य से, संगीत से, नाटक से या फिर कविता से? ताल जो है किससे संबंधित है? ताल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताल किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत से। संगीत से क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाव किसका तत्व है? भाव जो है किसका तत्व है? क्लास का, छंद का, भाषा का या फिर रस का? तो भाव जो है किसका तत्व है? भाव किसका तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कला का। कला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या है? रति है, आक्रोश है, दया है या फिर क्षमा है? श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या है? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रति। रति हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, वीर रस का अस्थाई भाव। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्तेजना है, उत्साह है, क्रोध है या फिर करुणा है? तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्साह। उत्साह हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? दुख है, क्रोध है, हर्ष है या फिर उत्साह है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुख। दुख हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, प्रकृति किसका प्रतीक है? तो कृत्रिमता का, सौंदर्य का, भय का या फिर शांति का? तो प्रकृति जो है किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौंदर्य का। सौंदर्य हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, बरसात किसका बिंब है? बरसात जो है किसका बिंब है? दुख का,
प्रेम का, आशा का या फिर कष्ट का। तो बरसात जो है किसका बिंब है? इसका राइट आंसर जो है 79 के सी नंबर आशा का। आशा क्या रहेगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, चांद अक्सर किसका प्रतीक है? चांद अक्सर जो है किसका प्रतीक है? क्रोध का, प्रेम व सौंदर्य का, दुख का या फिर अपराध का। तो चांद जो है अक्सर किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम व सौंदर्य का। प्रेम व सौंदर्य का जो है प्रेम व सौंदर्य का प्रतीक क्या है? चांद। उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक 30 क्वेश्चन देखा। आज आपने कितने क्वेश्चन देखे हैं? तो 30 क्वेश्चन देखे। 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है और कितने आपने जो है गलत किए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।